और मोदी सरकार की पोल खुल हुई है। ये पार्टी जो है 35 रुपये डीजल पेट्रोल के नारे पे सरकार में आई थी और आज एक ही साल में 23 रुपये रेट बढ़ गया। बहुत ही शर्म की बात है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के जो असंख्य नेता हैं, वो स्थानीय नेता हैं, वो यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं और ये तेल और महंगाई को लेकर के यहाँ पर इन्होंने एक आज विरोध प्रदर्शन किया है। रोष प्रदर्शन है आज का, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर किया गया है। तेल का खेल मोदी फेल, इस प्रकार के ये बैनर लेकर आपके सामने जो यहाँ पर आए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए रेट वापस लो, वापस लो, इस प्रकार की मांग यहाँ पर जो की जा रही है। जितेंद्र चोपड़ा की अगुवाई में विधायक शमशेर सिंह गोगी और कुमारी शैलजा के दिशा निर्देशानुसार यहाँ पर असंध में आप देख रहे हैं आज का जो रोष प्रदर्शन है, ये पूरे हरियाणा के अंदर है। कोविड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भीड़ रखी गई है वो कम से कम रखी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजवीर अडाना जी, सुनील कौशिक जी, कैप्टन ताराचंद जी और भी यहाँ पर सारे पुराने से पुराने कार्यकर्ता, पुराने से पुराने नेता, किसान यूनियन से जुड़े हुए नेता भी जो हमारे पास मास्टर जी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। मोदी सरकार तेल की मार, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में रोष प्रदर्शन आज पूरे हरियाणा के अंदर किया जा रहा है, जिसकी एक झलक आप देख रहे हैं असंध से। अभी कुछ ही पल में यहाँ पर विधायक शमशेर सिंह गोगी इनके बीच पधारेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं असंध के हमारे स्थानीय नेता हैं, काफ़ी जुझारू और सक्रिय नेता हैं, राजवीर अडाना जी। इनसे हम बात करते हैं कि आज ये जहां पर ये मुद्दा है, ये विरोध प्रदर्शन का, ये क्या मुद्दा है और क्यों ये आपको करना पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। राजवीर जी, यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसी क्या नौबत आई ये विरोध आपको करना पड़ा। 25 रुपये तो पेट्रोल बढ़ चुका है 13 महीने में और 23-24 रुपये के आसपास डीजल पेट्रोल, दोनों महंगाई, इससे बहुत महंगाई भी बढ़ी है और सरकार ने इस पर अब तक कोई लगाम नहीं लगाई। तो इसलिए मजबूरीवश पूरे प्रदेश और देश के अंदर आज सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर एक धरना प्रदर्शन किया है ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ सोचने पे मजबूर हो। सर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय बाबा रामदेव का एक बयान आया था कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो पेट्रोल 30 से 35 लीटर हो सकता है। अभी बाबा रामदेव के बारे में आपका क्या विचार है। देखिए, बाबा रामदेव तो बीजेपी की टीम थी, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो एक व्यापारी है और व्यापार कर रहे हैं वो। अभी हमारे पास सुनील कौशिक जी जुड़े हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं असंध हलके के और काफ़ी जुझारू और मजबूत कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इनसे भी हम बात करते हैं कि जो ये आज का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, ये इसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको नमस्कार। सर, ये जो आज का विरोध प्रदर्शन है पूरे हरियाणा के अंदर, कांग्रेस पार्टी को आज इस विरोध प्रदर्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, देश के और प्रदेश के अंदर तेल की आज 100 के करीब पहुंच गए और आज तेल से ही सब कुछ, किसान मजदूर जो भी होते, तेल की सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो आज जितना भी देश के अंदर किसान मजदूर सब दुखी है इस बात पर सरकार से। इनको जगाना, ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाना चाहती है भी आप जागो। जिस जनता ने आपको बनाया था ताकि तेल भी सस्ता हो, जिस टाइम कांग्रेस थी 2014 में 65 रुपये लीटर था, उस टाइम ये नंगा नाच नाचते थे इनके जितने भी नेता थे। लेकिन उन जैसा काम तो नहीं करेंगे हम। ये नंगे हो सकते पर हम नंगे नहीं होंगे, क्योंकि इनको तो नंगा होने की आदत पड़ रही है। तो भाजपा सरकार आज फैल है इस देश को और इस प्रदेश को। मैं कहना चाहता हूँ इस भाजपा सरकार को छुटकारा पाओ कैसे भी। कांग्रेस के खिलाफ बाबा रामदेव एक बयान देते थे कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो तेल 30 या 35 रुपये लीटर होना चाहिए। तो बाबा रामदेव के बारे में आपका क्या विचार है। जब ये क्या करो 30 रुपये लीटर आओ, बिल्कुल याद है मेरी नू की बात याद जो आप बोल रहे हो, लेकिन वो एजेंट है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो तो भाजपा का बहुत बड़ा दलाल है जो कि अपनी दुकान चला रहा है, पेशाब बेच रहा है, जो भी इसको अपना मार्का लगा के कुछ भी कर रहा है, तो मतलब देश को बर्बाद करने वाला काम कर रहे हो। हमारे साथ अभी जुड़े हैं रुपेंद्र नरूला, जो कि
हमारे युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि जो आज का ये कार्यक्रम है, जो ये रोष प्रदर्शन है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? तो जो आज का रोष प्रदर्शन है, किस प्रकार देख रहे हैं? इसकी कितनी ज़रूरत थी? देखो जी, आज के टाइम में तेल और डीजल का जो कहते हैं ना महाप्रकोप रूप देख रहे हो आप हिंदुस्तान में, ये कहीं भी नहीं है। जो लोग हमसे तेल खरीदते हैं वो हमसे सस्ता दे रहे हैं, और हम मार्केट लेवल की बात करते हैं कि हम तेल, सरकार कहती है कि रेगुलेट होता है मार्केट के हिसाब से। जब तो वहाँ पे मार्केट लेवल में, इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होता है, तब तो ये रेट कम करते नहीं, और जब इलेक्शन आ जाता है तब 64 दिन रेट रोक दिया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार अपने एमएलए एमपी खरीदने के लिए अपना बजट बढ़ा रही है, और इसकी आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं है। ये सीधी तौर पर आम जनता के ऊपर कटाक्ष और एक इतनी गहरी चोट है कि 1.5 साल से, 1.25 साल से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक टाइम चल रहा है, और उसमें टैक्सेस कम करने की बजाय केंद्र सरकार हर रोज़ इनकी गर्दन के ऊपर छुरा रखती जा रही है, और इनको हलाल करने की 101% भी कोशिश में कामयाब हो रही है। आप बताएं कि जनता में कितना रोष है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर? देखिए, रोष की बात करें तो पूरे देश में रोष है। इस गूंगी बहरी सरकार से हर एक व्यक्ति, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सारा देश इस सरकार से दुखी है, इसके कार्यकाल से दुखी है। जब से ये सरकार आई है, चाहे हरियाणा सरकार की बात कर ले या सेंट्रल सरकार की बात कर ले, इन्होंने विकास कहीं किया नहीं है। जो विकास का ये नारा लेके आई थी, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। कहीं कोई शिक्षा में आप बात कर लो, शिक्षा पूरी तरह से फैल है। चिकित्सा, कोरोना काल में आपने देखा चिकित्सा इनकी कहाँ थी, तो ये चिकित्सा में भी फैला है, शिक्षा में भी फैला है। आप देख लो स्कूलों का क्या हाल है, स्कूल काफ़ी समय से बंद है, और कोई नया कोई कॉलेज बनाया ही ना, तो ये पूरी तरह से फैल सरकार है। तो आज जो बढ़ती महंगाई के कारण और बढ़ते डीजल रेट के कारण जो आज रोष प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, तो ये जायज़ रोष प्रदर्शन है। रोज़ रेट बढ़ रहा है, सरकार ने इस पर रोक लगानी चाहिए, और जो टैक्स है तेल के ऊपर लगा रखे है वो कम करके आम जनता को राहत देनी चाहिए। जो असंध हल्का के कार्यकर्ता हैं, असंध हल्का के जो नेता हैं, वो यहाँ पर रोष प्रदर्शन में पहुँचे हैं। तेल बढ़ते हुए महंगाई और तेल के बढ़ते हुए रेटों को लेकर के असंध से ठीक है विधायक शमशेर सिंह गोगी वो आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी के आदेश और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हल्का वाइज प्रदर्शन किया जा रहा है। जो इस सरकार ने बिना किसी वजह से हर रोज रेट बढ़ाती जा रही है, और पिछले बंगाल का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 3 मई से जो रेट बढ़ने शुरू हुए हैं, उसके बाद 10 रुपये से ज़्यादा रेट बढ़ गया। इस देश की जनता इस महामारी के अंदर भूख से तड़फ रही है, राशन के लिए तड़फ रही है। एक तरफ तो हम 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने जा रहे हैं, और एक तरफ हम रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो लोगों की जेब में पैसा रहने नहीं देना चाहते। जब 130 रुपये, $130 बैरल का रेट था, तो उस टाइम 70 से कम रेट था यहाँ पेट्रोल का, 57 रुपये डीजल था। आज $65 का रेट है, और रेट उससे डबल है। मुंबई में 102 रुपये पेट्रोल है, भोपाल में 104 रुपये है, राजस्थान में भी 100 रुपये से ऊपर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके आज कांग्रेस पार्टी ने ये प्रदर्शन करने का फैसला किया है, और इस सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। और इसके साथ बड़े दुख की बात ये भी है कि जनता भी अंधभक्ति में चुप है कहीं ना कहीं। जनता को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत पछताना पड़ेगा।
हर चीज में महंगाई है। महंगाई का इंडेक्स उठा के देखो तो महंगाई जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये नंगे होके आधे नंगे के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। मैं तो नंगे ही कहूँगा, इनकी नीयत ही खराब है, ये नंगे ही हैं और जनता इनको नंगा करके छोड़ेगी। अब ये धनखड़ साहब जितने मर्जी कपड़े पहन लें, आज सुषमा जी तो रही नहीं, अगर होती तो जवाब देना पड़ता, वो तो बेचारी परमात्मा को प्यारी होगी। अब ये स्मृति ईरानी इतने बड़े बड़े नखरे करती थी, अब मंत्री बन रही है, अब करे ना कुछ बात, अब कहाँ गई ये? तो उनका तो काफ़ी विकास हो चुका है अभी। नहीं, वो पर्सनल विकास, बीजेपी का आरएसएस का विकास जो है वो देश का विकास नहीं है, वो देश विरोधियों का विकास है। ये बात मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद जो है वो संकीर्ण बुद्धि की उपज होती है, जैसे हिटलर ने की थी। हिटलर को कोई मानता है आज देश में? हिटलर को सारी दुनिया गाली देती है ना, उसी के रास्ते पे आज ये चले हुए हैं जो सत्ताधारी पक्ष। सर, आपकी नज़र में आज तेल की कीमत क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से आज तेल की कीमत जो है 50-52 रुपए के पास होनी चाहिए। अगर ये टैक्स सारे घटाए जाएं, आज देखो आप 85 रुपये रेट है डीजल का, उसमें से 35 रुपये से ज़्यादा तो टैक्स है। जो बेसिक रेट है उस पर टैक्स जोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पे फिर टैक्स लगाती है, वैट जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये भी अपने आप में जुल्म है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता टैक्स पे टैक्स लगाना। यहाँ तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है, इसलिए भी महंगा हो रहा है। और जितना तेल महंगा होता जाएगा, वैट की दर भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट भी चुप है। मैं कह रहा हूँ भी सरकार को एक बेनिफिट हो रहा है कि सरकार जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज बढ़ा के उसमें से स्टेट का हिस्सा भी खागी, तो उसके बाद क्या है कि उस पैसे के ऊपर भी टैक्स लगता है ना। जितनी कीमत बढ़ती जाती है वो परसेंटेज में है। हमारे यहाँ जब कांग्रेस का राज था तो डीजल पे 8.8 मतलब वैट टैक्स था, आज वो 17.2 है, तो कितना फर्क, डबल हो गया पहले से। तो जब डबल होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। और सरकार को जनता के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये तो जनता मारू देश विरोधी नीतियों की सरकार है। जनता जितनी जल्दी जागरूक होगी उतनी जल्दी ये देश बचेगा और ये प्रदेश भी बचेगा। ये देखिए, यहाँ पर विधायक शमशेर सिंह गोगी बोल रहे थे। इन्होंने बताया कि आज तेल की रेट 50 से 52 रुपये लीटर ही होना चाहिए, जो कि लगभग 100 के आंकड़े को छू चुका है। अभी सरकार की इसमें कहाँ तक कितना टैक्स है वो भी इन्होंने बताया, और कितना देना चाहिए वो भी इन्होंने बताया। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।